आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक धुर में कितना वर्ग करी होता है। बहुत सारे व्यक्ति बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि एक धुर में कितना करी होगा। तो वर्ग करी, क्या वर्ग करी शुद्ध भाषा होता है, ठीक है। एक धुर में कितना वर्ग करी होगा ये बताएंगे, और आपको ये कैसे निकालते हैं आप भी निकाल सकते हैं। आप कहीं कहीं से भी है, इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए एकदम सिंपल तरीका बताएंगे। देखिए कहीं पर बहुत सारे व्यक्ति बोलेंगे कि अभी हम कुछ बताएंगे तो बहुत सारे व्यक्ति को पता नहीं रहता है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रहता है। तो बोलते सर ऐसा होता नहीं है तो फिर आप खुद कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति को जानकारी नहीं रहता, बहुत बड़ा लंबा लंबा भाषण देते रहते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में भाषण दीजिए जरूर लेकिन नहीं जानकारी जो चीज़ रहे उसके बारे में नहीं बोलिए, पहले जानकारी ले लीजिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं गलत है कि सही। देखिए कोई भी एरिया हो हर एक एरिया में एक लघी का मान होता है, जिसको बोलते हैं जमींदारी लघी का मान। क्या? जमींदारी लघी का मान। उसी लघी के हिसाब से हर एक एरिया का धुर का साइज होता है, उसी पे निर्भर करता है धुर का साइज। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधेपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बिहार के ये सब जिले हैं। इस सब में जो है ना आपको 6.5 हाथ की लगी चलता है। तो 6.5 हाथ की लगी पे आप कैसे निकालेंगे देखिए। और अगर आप ये आराम से देख लेते हैं ना तो आप चुटकी में निकाल सकते हैं। हम आपको अभी प्रोसेस बताएंगे, फिर आप एकदम कैलकुलेशन बेस तरीका से 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझेंगे तो। देखिए कोई भी एरिया में, हर एक एरिया में लघी का मान होता है। सबसे पहले लघी का मान हमको देखना होता है। लघी का लंबाई कुछ ना कुछ होगा, तो लघी का लंबाई जैसे हम ले लेते हैं 6.5 हाथ। कितना? 6.5 हाथ की लगी, 6.5 हाथ की लगी, ठीक है। अब देखिए 6.5 हाथ की लगी, अब जहाँ पे चलेगा वहाँ पे जो हम मान निकालेंगे हर जगह उतना ही होगा। 6.5 हाथ की लगी जहाँ पे चलता है वो उस हिसाब से आप ई मान डालेंगे तो सेम आएगा। अगर यहाँ पे मान आप चेंज करते हैं तो आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मान रखेंगे उस मान के हिसाब से आएगा। ये धूर का साइज, कट्ठा का साइज, बीघा का साइज, धूर, कट्ठा, धुरकी, फुरकी, चुटकी वगैरह का, कनमा वगैरह का साइज अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है, ये आपको जानना होगा। देखिए धूर निकाल, सबसे पहले देखेंगे धूर हम निकालना सीखेंगे। देखिए धूर का जो ओरिजिनल मतलब धूर का जो सूत्र होता है, ठीक है, हम एकदम लंबा चौड़ा नहीं ले जाएंगे, एकदम सिंपल। धूर बराबर होता है लघी स्क्वायर, यानी जो भी एरिया में लघी चलता है उसको अगर आप स्क्वायर कर देते हैं ना तो वो एक धूर का मान निकल जाता है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, ये जो हम मान लिए हैं ये यही इसका बेस है, ठीक है। अब देखिए अगर हमको लघी का मान 6.5 हाथ है तो यहाँ पे हाथ को हम अगर स्क्वायर करेंगे तो ये धूर का मान होगा वो वर्ग हाथ में निकलेगा। क्या? क्योंकि ये यूनिट समझिए, यूनिट मान चलिए ये जो लघी का जो लंबाई हाथ में दिया गया है 6.5 हाथ, तो 6.5 हाथ को अगर यहाँ पे डाल देते हैं तो 6.5 को स्क्वायर जो करेंगे जो मान आएगा वो मान होगा वर्ग लघी में एक धुर का मान। लेकिन हमको निकालना है वर्ग करी में। क्या? वर्ग करी में। तो हम क्या करेंगे, लघी का मान जो हाथ में है उसको हम कड़ी में बदलेंगे, तो फिर यहाँ पे कड़ी वो लंबाई हाथ में है ना तो कड़ी में बदल जाएगा। जब कड़ी में बदल जाएगा तब कड़ी का लघी का मान कड़ी में डालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे कि खटाक दबर आपको क्या निकल जाएगा, एक धुर का मान वर्ग कड़ी में। देखिए किस प्रकार हम क्या, हमको पता, देखिए एक हाथ में 18 इंच होता है। पहले हम क्या करेंगे, ये लघी को हम जो लघी की लंबाई हाथ में दिया गया है 6.5 हाथ, इसको हम क्या करेंगे खटाक दबर कड़ी में निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको जिसमें मान निकालना होगा लघी को उस यूनिट में चेंज कर लेंगे। जिसमें अगर फीट में निकालना होगा तो फीट में बदलेंगे, अगर बित्ता में निकालना है तो बित्ता में, मीटर में तो मीटर में, गज में तो गज में, जिसमें निकालना है उसमें कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे फिट करेंगे और खटाक दबर आंसर आएगा। देखिए कैसे, देखिए हमको पता है एक हाथ में, देखिए आप देखिए हम ये 6.5 हाथ को बदलेंगे, यानी एक लघी मतलब एक लघी बराबर 6.5 हाथ। तो 6.5 हाथ को हम क्या करेंगे कड़ी में बदलेंगे। तो देखिए एक हाथ में होता है 18 इंच, एक हाथ में होता है, एक हाथ बराबर 18 इंच, तो 6.5 हाथ बराबर कितना हो जाएगा, 6.5 हाथ बराबर कुछ नहीं 18 गुने 6.5
ठीक है, कितना आ जाएगा 117 इंच। ठीक है, आप देख लीजिएगा 117 इंच। आप देखिए, आप ये जो मान आया ना, अब इसको हम करी में बदलेंगे। तो हमको पता है एक करी बराबर, एक करी की लंबाई जो इंच में होता है 7.92 इंच होता है, 7.92 इंच होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 117 इंच आया ना, 117 को हम करी में बदलेंगे। तो 117 को करी में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो मान है ना, ये जो मान आया है 117 इंच, ये 117 इंच में अगर 7.92 से जो भाग दे देंगे ना, तो करी की संख्या आ जाएगा, लगी के बदल जाएगा करी में। देखिए 6.5 हाथ है ना, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 6.5 हाथ। ये 6.5 हाथ में अभी चल रहा है। ठीक है, तो 6.5 हाथ में देखिए, तो हम करी में निकालेंगे। ये समझने के लिए एक करी का मान हम लिख दिए हैं, अब हमको करी निकालना है। 6.5 हाथ बराबर कितना करी, तो 6.5 हाथ बराबर कितना करी होगा, तो देखिए 6.5 हाथ में 117 इंच आया है। ठीक है, और हमको करी में बदलना है, तो एक करी का मान 7.92 होता है, इसको इससे हम भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 7.92 इंच से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये काटेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अमीन के क्षेत्र में कैलकुलेटर लेके चलना होता है, इसमें आपको कंपटीशन नहीं देने जा रहे हैं, सो आपको एकदम कैलकुलेशन एकदम मौखिक रूप से करना है या आपको लिखित रूप में कैलकुलेटर यूज करना है, क्योंकि जमीन कीमती होता है और उसको क्रॉस चेकिंग किया जाता है, कैलकुलेटर से बार बार चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये नहीं समझिएगा कि कैलकुलेटर से हम क्यों करेंगे, मौखिक रूप से करेंगे या लिखित रूप में करेंगे। नहीं, लिखित रूप में करना है, कैलकुलेटर का यूज करना है, सटीक होगा और कम समय लगेगा। नहीं तो फिर फील्ड में ये बहुत विवादित चीज है, इसलिए इसमें सावधानी से पूरे समय लेके काम करना है, हड़बड़ाना नहीं है, धड़फड़ाना नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 14 ठीक है 14.7727 करके इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कड़ी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कड़ी, इतना कड़ी आ गया। तो कड़ी की लंबाई देखिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6.5 हाथ बराबर, देखिए 6.5 हाथ बराबर 14.7727 कड़ी। ठीक है, एक कड़ी। तो देखिए लगी का लंबाई था 6.5 हाथ, 6.5 हाथ को हम क्या कर दिए, कड़ी में चेंज कर दिए, 14.7727 आ गया कड़ी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस फिट कर देंगे। देखिए 14 ये 14 है, 9 नहीं समझ लीजिएगा, अच्छा से लिख देते हैं। 14.7727 कड़ी को क्या करेंगे, लगी का लंबाई हो गया, लगी की लंबाई यहाँ है, लगी बराबर 6.5 हाथ, 6.5 हाथ को हम चेंज कर दिए कड़ी में। तो लगी की लंबाई आप जो है ना 6.5 हाथ, लगी बराबर 6.5 हाथ, तो 6.5 हाथ बराबर इतना, यानी लगी का लंबाई इतना में हो गया। अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो जो मान आएगा ना वो एक धुर का मान निकल जाएगा। देखिए एक धुर का मान निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको कैलकुलेशन से इसको करेंगे। वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसको करेंगे 14.7727 गुने 14.7727 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा आपको 218.23। क्या वर्ग करी, क्या स्क्वायर करी या वर्ग करी, बोलिए वर्ग करी, क्योंकि करी था ना, यहाँ करी नहीं लिखे स्पेस की वजह से। ठीक है, तो 218 करी, तो एक धूर में जो है ना 218.23 वर्ग करी होता है 6.5 हाथ की लगी से। तो देखिए इधर जो हम ये रॉफ किए हैं ना, ये रॉफ, ये आपको कैलकुलेशन खटाखट मोबाइल से कर लेना है। आप तो कुछ नहीं, 6.5 हाथ, एक हाथ में 18 इंच, 6.5 हाथ में डायरेक्ट क्या करेंगे आप लोग, कैलकुलेशन मोबाइल से करेंगे। ये जो इतना हम लिखे ना, ये मात्र 2 से 3 सेकेंड में आप कर सकते हैं, सीधे करेंगे। लगी बराबर 6.5 हाथ है, तो 6.5 हाथ को आपको जिस यूनिट में निकालना है उसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, बस 2 स्टेप लेना है। पहला स्टेप 6.5 गुने 18 कर देंगे, क्योंकि एक हाथ में 18 इंच होता है, तो वो क्या चीज में निकल जाएगा, वो
लघी के लंबाई इंच में निकल जाएगा, फिर 7.92 से भाग दे देंगे तो वो कड़ी में निकल जाएगा, तो कड़ी में डायरेक्ट ये मान आ जाएगा। बस ये मान पुट करना है, स्क्वायर करना है, यानी स्क्वायर करना है, बस मान निकल जाएगा। ये सिंपल तरीका है। अब बहुत सारे व्यक्ति बोलेंगे कि सर इसका लंबाई क्या होगा एक धुर का। ये एक धुर का लंबाई अगर देखा जाए ना, ये एक धुर मान के चलिए जमीन है, ठीक है, तो इसका जो लंबाई चौड़ा होगा ये 10 दशमलव जो है ना 10.64 कड़ी चौड़ा होगा, और लंबाई जो होगा ना इसका समझिए 20.5 कड़ी। तो लंबाई भी समझ लीजिए, ये साइज होगा 6.5 हाथ की लगी, जहां पे चलेगा वहां पे ये साइज रहेगा, ठीक है, ये साइज बता दिए। और देखिए यहाँ पे अमीन का ट्रेनिंग स्पेशल चलता है, तो हम लोग ये चीज बारीकी से सिखलाते हैं। तो ये हम एक तरीका आपको सिखला देते हैं स्टूडेंट को, फिर उसके बाद बोलते हैं ये तरीका इतना करना नहीं है, बस कैलकुलेटर निकालना है, कैलकुलेशन खड्डा के दबर करके। यानी ये जो धूर का मान है ना, मात्र और मात्र 5 से 7 सेकेंड, क्या बोल रहे हैं, गौर कीजिएगा, यहाँ पे सेकेंड बोल रहे हैं, मिनट नहीं। तो 5 से 7 सेकेंड में आप धूर का मान निकालेंगे, कट्ठा का मान निकालेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आधुनिक तरीका से एकदम सर्च रिसर्च के साथ आपको यहाँ पढ़ाया जाए। वो पुराना तरीका नहीं, जो पुराने व्यक्ति पुराने तरीका से पढ़ाएंगे, कोई सूत्र वगैरह यहाँ यूज नहीं होता है। वो आपको जो पढ़ाया जाएगा ना, बहुत सारा सूत्र वगैरह याद करा के दिमाग को एकदम टेंचर नहीं किया जाता है। एकदम आसान तरीका से कॉन्सेप्ट आपको देंगे, खटाखट निकालेंगे, कोई उतना माथा पीछे नहीं सूत्र वगैरह, ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। बहुत ऐसे चीज हैं जब आपको पढ़ाएंगे एकदम मन खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होती है। अगर बिहार में, अगर आप बिहार से हैं तो आप जानते होंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे किशोर अमीन ट्रेनिंग, तो आपको दिख जाएगा पूरे पारदर्शिक तरीका से। यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग होता है, और आजकल से नहीं, यहाँ जमाना से चलता है, ठीक है। तो आजकल से नहीं, जमाना से। अब पूरे बिहार में ये एकलौता ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होती है, जिसको गवर्नमेंट अपनी पोर्टल पे अमीन कोर्स के साथ दिखलाती है, और जहां से करने के बाद गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन बनते हैं। वो झोला छाप नहीं, समझ गए, कहीं से भी कर ले, कोई कॉलेज से कर लीजिए, बड़ा कॉलेज से। बहुत सारे व्यक्ति जो है वहां से वहां, अरे यहाँ से कॉलेज सब से करके, बहुत जगह से करके भटके हुए स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचते हैं। कोई मुजफ्फरपुर, कोई समस्तीपुर, तो कोई झारखंड, कहाँ से यहाँ पे स्टूडेंट नहीं करते, समझ गए। तो हम तो आपको बोलेंगे कि अपना दही का कोई खट्टा नहीं बोलता है, लेकिन खट्टा हम नहीं बोलेंगे, अपना चीज को अच्छा ही बोलेंगे, यानी अपना दही को कोई खट्टा नहीं बोलता। इसलिए आपको सर्च रिसर्च यहाँ के बारे में करना है। किशोर अमीन ट्रेनिंग को जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, आप यहाँ पे इस जो नंबर है स्क्रीन पे आपको दिया जा रहा है, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और डिटेल्स जानकारी लीजिए। उसके बाद डिटेल्स जानकारी लेने के बाद हर एक चीज प्रमाणित रूप से समझिए, प्रमाण लीजिए, यहाँ इंक्वायरी करेंगे, प्रमाण लीजिए, हर एक प्रमाण आपको दिया जाएगा प्रूफ के तौर पे, समझ गए। और यहाँ क्योंकि स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, यहाँ स्टूडेंट रह के भी करते हैं, फुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ, फुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। वो नहीं, आपको जब तक प्रैक्टिकल कराया जाए, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ना आ जाए, ऐसे नहीं कि आओ सनम और जाओ सनम, नहीं यहाँ होता है। आपको पूर्ण रूप से बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट सीधे चाहते हैं कि हम इसको 2-4 दिन में सीधे दिमाग में घुसा ले। ये चीज बारीकी से पढ़ने वाली चीज है, ये अलग दुनिया है। आप मैथ में भले पीएचडी किए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक चीज 0 लेवल से समझना होता है। आप जो पढ़े हैं, जितना पढ़े, वो धारा का धारा ही रह जाएगा, ये अलग दुनिया है। तो इसलिए इसको जानिए, समझिए, और ये तो हर हमेशा काम देगा, और इसमें करियर एकदम बहुत बेस्ट है। और डिटेल्स इसके बारे में मतलब कंसल्ट कीजिए, आपको बहुत सारा चीज बताया जाएगा, फायदा क्या होगा, क्या कैसे इसमें करियर बना सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आपको बारीकी से समझाया जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बस इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।